हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपाली चौधरी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कुछ चैप्टर्स की, 9th क्लास के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। तो अब मैं उन इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी आज। तो हम पहले चैप्टर लेते हैं, थर्ड, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मोलिक्यूल्स में 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि फर्स्ट है डिफाइन एटम्स। इसमें हम एटम्स को डिफाइन करेंगे। एटम होता क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताएंगे, कितने लॉज होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं और उनमें क्या होता है, और किस केमिस्ट ने, किस साइंटिस्ट ने वो हमको दिए थे। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी बताऊंगी कि इस थ्योरी में हमें डाल्टन ने क्या बताया था। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट बताऊंगी मैं आपको। मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एटॉमिक वैलेंसी कैसे निकल जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफाइन एटम्स। डिफाइन एटम्स पे आ जाइए। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट। जो एटम होता है वो एलिमेंट की क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम होता है वो किन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपका 1 वर्ड में भी आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ सकते हैं कि एटम किन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब आ जाइए आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आ जाइए, फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस मास को हमें किसने, इस लॉ को हमें किसने दिया था, प्रपोज बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेविजियर 1774। तो ये हमें कब मिला था, 1774 में ये हमें लॉ मिला था। फॉर एनी इसमें लॉ में क्या है, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम। किसी भी केमिकल प्रोसेस में क्लोज सिस्टम के अंदर जो मास होता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट के मास के। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है C + O2 इक्वल्स टू CO2। तो C का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का कितना है, 32 ग्राम। तो इक्वल कितना हो गया, 44 ग्राम। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको लिखनी है जब भी ये आएगा। ठीक है। ये आपको 5 नंबर में दे सकते हैं। और तीनों लॉज। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द मास। क्या होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, उसमें क्या होता है, हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ द मास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया इन वाटर मॉलिक्यूल, H2O लिया हमने। हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे सॉल्व कर लिया और हमारा क्या आ गया, प्रोपोर्शन निकल के आ गया 1:8। ये हमारा क्या निकल के आ गया, मास निकल कर आ गया H2O का। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो क्या होता है, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो किसी एक एलिमेंट का मास होता है वो कंबाइन होता है फिक्स्ड मास में किसी दूसरे कंपाउंड के। ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। और फिर वो क्या करते हैं, एक सिंपल रेशियो बनाते हैं। दिस लॉ विच वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय डाल्टन। ये सबसे पहले लोग इसने पढ़ा था, डाल्टन ने हमें दिया था। कब दिया था, 1804 में।
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO एंड CO2। जब कार्बन कंबाइंस हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उन्होंने क्या बनाया, CO एंड CO2। ये चार्ट है, ये भी आपको बनाना है, रेशो निकाल के दिखाना है। मास ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, और फिर आपने इनका रेशो बताना है। अब आ जाइए टॉपिक पे, किस पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी हमें, डाल्टन ने दी थी। इसमें क्या बताया था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और जो वो पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय मतलब खराब किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मास होता है उनका, डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उनमें क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है वो सब अलग अलग होते हैं हर एलिमेंट के। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक इन द केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और क्या कर सकते हैं हम उनसे केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। 6 पॉइंट पे आ जाइए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट में क्या होते हैं, उनमें फिक्स्ड रेशो होता है, और वो फिक्स्ड रेशो ही क्या करता है, कंपाउंड को फॉर्म करता है। जैसे कि क्या है यहाँ पर, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए, 16 मास यूनिट एंड प्लस 2 मास यूनिट इक्वल्स टू, इन्होंने क्या बना दिया, ये कंपाउंड बना दिया 18 मास यूनिट का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है एंड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटॉमिक मास वो होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल मास किसी भी एटम में, इन एन एटम और इन अ ग्रुप ऑफ एटम्स, किसी भी एटम में या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स में क्या करता है, वो एवरेज मास बताता है। मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। जो एटॉमिक पार्टिकल का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अभी ऊपर बात हुई थी ना एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, AMU भी बोल सकते हैं। उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, AMU से एक्सप्रेस करते हैं। इट कैन बी द बेस्ट डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन। किसके, कार्बन के हाफ होता है, ये कार्बन के मास के हाफ होता है, जिसमें कि क्या होता है 12 एटम होते हैं, किस पर, ग्राउंड स्टेट पर। ठीक है, पढ़ेंगे मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास में क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। मोलिकुलर मास के अंदर किसी भी एलिमेंट को डिफाइंड जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या होता है, मास का सम होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मोलिक्यूल्स के अंदर। मोलिकुलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। मोलिकुलर मास को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, एटॉमिक मास से। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ। इन द मोलिक्यूल्स, किसी भी मोलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम्स के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड देन, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एडिंग द मास ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स इन द मोलिक्यूल। जितने भी मोलिक्यूल्स में एलिमेंट्स होते हैं उनके मास को हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती है, एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, जो डिफाइन करते हैं किसको, मोल को। अब मोल कॉन्सेप्ट, अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मोल के अंदर। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है, इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, सबसे आसान तरीका है एक्सप्रेस करने का, किसको, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। सबसे इजी तरीका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। अब मैंने आपको ये 6 टॉपिक्स बताए हैं
आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो, कोई भी आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट के जो आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट तक। आज आप इनको रीड करिए, फिर आप मेरे को बताना अगर आपको कोई भी थ्योरी में दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर वो समझाऊंगी। बाकी के 6 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।